सबों को प्रेज द लॉर्ड। डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च रेवरेंड अभिनव पॉल के चर्च की महिला सभा आराधना में मैं आप सबों का हृदय से स्वागत करती हूँ। आराधना प्रारंभ करने से पहले हम सप्ताह भर की आशीषों के लिए अपने पिता परमेश्वर की महिमा करेंगे और आशीष मांगेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति हो, तारीफ हो वापस मानी पिता। संध्या की बेला में हम आपके चरणों में आते ईश्वर राजा, आपको धन्यवाद देते ईश्वर राजा। दिन भर की आशीष के लिए धन्यवाद देते, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते ईश्वर राजा कि हम सब बहनें प्रभु जी ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी हम आपके चरणों में आ सके। प्रभु जी हम धन्यवादित हैं, आनंदित हैं। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हम बहनों को अपने सामर्थ्य में, अपने अनुग्रह में आप बांध के रखना ईश्वर राजा कि हम सदा आपकी महिमा अपने जीवन के द्वारा हम करने वाले हो सके। हमारे परिवार के एक एक जन के लिए हम तुझसे प्रार्थना मांगते ईश्वर राजा कि प्रभु जी एक एक को अच्छा रखना, एक एक का स्वास्थ्य अच्छा रखना। प्रभु जी हम उस कोरोना वायरस के तुझसे प्रार्थना करते ईश्वर राजा जो हमारे देश में फैला हुआ है। प्रभु जी हमारे एक एक परिवार के प्रभु जी एक एक सदस्यों को प्रभु जी आप संभालिए। हम सिर के बाल से लेके पैर के तलवे तक को हम एक एक जन को प्रभु जी आपके लहू से ढांप देते ईश्वर राजा। हम अपने पासवानों, दोनों पासवानों के लिए आपको धन्यवाद देते कि आपने ऐसे पासवान हमें दिए हैं प्रभु कि जो हमें ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी आपकी निकटता में, आपके समीप में प्रभु जी आप वो हमें लाते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते ईश्वर राजा। शेष आराधना को आपके बलिष्ठ हाथों में सौंपती हूँ। आपकी अगुवाई चाहती हूँ ईश्वर राजा कि आप यहाँ उपस्थित होइए और हमें एक एक जन को प्रभु जी नाम बनाम आशीष दीजिए। प्रभु जी हर एक बातों में आपको ऊंचा उठाते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन संगीत से एक गीत गा लेंगे जो गीत नंबर है 104। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। गीत नंबर 4। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। उठाएंगे संसार की सुंदरता में, यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है रक्त जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में, यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है रक्त जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हमें सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मन
अपने धर्मशास्त्र से बाइबल पठन पढ़ लेंगे, जो पाया जाता है भजन संहिता 91 1 से 16। भजन संहिता 91 191 1 से 16 पर। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्ति मान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके साथ रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसकी दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। पिता परमेश्वर इस पढ़े गए वचन पर हम सभी बहनों को ढेर सारी आशीष दे। आओ बहनों, हम सब सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का है वचन है, उसे अब ग्रहण करेंगे। बेटी स्नेहा पॉल को अवसर होगा कि वो परमेश्वर के जीवित कलाम को हमारे बीच में रखें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सलाम। आइए वचन में जाने से पहले एक छोटी दुआ कर लें। धन्यवाद 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 देते बापसमानी जीवन की तमाम उत्तम आशीषों के लिए। धन्यवाद देते बापसमानी कि आज हम सब जिंदों की जमीन पे पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं आपने हर प्रकार के खौफ खतरों से, मुसीबतों से हम सबों को बचा के रखा और अपनी पंखों की आड़ में महफूज रखा। इस बात के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं बापसमानी। और विशेषकर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा कि हम सब महिलाएं इस ऑनलाइन के जरिए अपनी सभा को चला सके। प्रभु जी, आपकी हम दुस्ताइश कर सके, आपके वचन से कुछ बातों को सीख सके, उस पर मनन कर सके। प्रभु जी, जब मैं यहाँ पे वचन लेके आती हूँ, आपसे मांगती हूँ, मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। जो कुछ भी मेरे मुख से निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से होने पाए। हर एक बात में आपको महिमा जलाल देते हुए ये छोटी सी विनती को आपके जीवित उद्धारकर्ता नाम में मांग लेती हूँ। सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति 39 उसका 12th वर्स। जेनेसिस 39 उसका 12th वर्स, जहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यहाँ पे हम पाते हैं यूसुफ और पोतीफर की पत्नी के बारे में बताया गया है। आज जो हमारा शीर्षक है वो है वस्त्र। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठकर आता है। वो ये है
क्यों यूसुफ अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा? हम कह सकते हैं कि यूसुफ अपनी पवित्रता को खोना नहीं चाहता था। वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था और वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहता था जिससे वो परमेश्वर से आंखें ना मिला पाए। इसीलिए वे अपना वस्त्र छोड़कर वहां से भाग गया। इसी प्रकार का एक जगह और हम संदर्भ देखते हैं जो कि पाया जाता है यूहन्ना 19 उसका 23 वर्स, जॉन 19 उसका 23 वर्स। यहाँ पे भी एक अति पवित्र पुरुष के बारे में बताया गया है, अति महान पुरुष के बारे में बताया गया है जिसने भी कुछ इसी प्रकार का किया। देखते हैं यूहन्ना 19 उसका 23 वर्स। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियान ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। यहाँ पे हम पा रहे हैं यीशु मसीह का जिक्र किया गया है। यीशु मसीह को जब उस सलीब पे चढ़ाया गया वो चुपचाप देख रहे थे। हम कह सकते हैं कि उनने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करी इस संसार में आके, परंतु जब सैनिक उनके कपड़े उतार रहे थे वो चुपचाप उनको देख रहे थे। उन्होंने चू से चा तक नहीं किया। क्यों चू से चा नहीं किया? क्यों कुछ बोला नहीं उनने? इसका उत्तर हम पाते हैं यशाया 61 उसकी 10th वर्स में। यशाया 61 उसकी 10th वर्स में जहां लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। कितनी खूबसूरती रीति से बताया गया है। यहाँ पे उस वस्त्र का जिक्र किया गया है जो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आने से पहले पहना दिया गया था। वो वस्त्र था उद्धार का वस्त्र, वो वस्त्र था धार्मिकता का वस्त्र। हम पाते हैं जब सैनिक लोग प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को फाड़ रहे थे, छीन रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने चुप रहे, उन्हें चू से चा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनके वस्त्र में वो उद्धार है, वो धार्मिकता है। और जब उसको छीना जा रहा था वही उद्धार, वही धार्मिकता उनके लोगों के बीच में आएगी। जब उस सलीब पर उनका खून बहाया गया, उस सलीब से बहा हुआ खून, वो कपड़े जो खून में लथपथ थे, उसने हमारे और आपके पापों को ढाक दिया एक ओढ़नी के समान। हम आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार का और संदर्भ देखेंगे जो कि पाया जाता है उत्पत्ति 3 उसकी 7वीं आयत में, जहां कुछ इस प्रकार लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे उत्पत्ति 3:10 में, जहां लिखा है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब जो इन दोनों वर्स में हम एक कॉमनली यूज्ड वर्ड को देखते हैं वो है नंगा। आमतौर पे अगर हम जनरल मीनिंग देखें नंगा की, तो नंगा की मीनिंग होती बिना वस्त्र के, वस्त्रहीन होना, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होना। यहाँ पे नंगा होने का क्या तात्पर्य है? हम देखते हैं कि वचन में लिखा है, परमेश्वर पिता ने मानव जाति को, मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। लिखा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया करें। हम का क्या मतलब? परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, त्रिएकता को हम यहाँ पे देखते हैं। तो परमेश्वर पिता ने हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। जब अपनी समानता में बनाया तो अपना उद्धार, अपनी धार्मिकता का वस्त्र भी मनुष्य को पहनाया। परंतु आदम ने क्या किया? आदम ने पाप किया और उसके पाप करने से साथ ही साथ क्या हुआ? उसकी आंखें थी वो खुल गई। जो परमेश्वर पिता ने उसको पहले जब उसकी सृष्टि करी गई, उसकी रचना करी गई, उसको जो उद्धार का वस्त्र पहनाया गया,
जो धार्मिकता का वस्त्र पहनाया गया उससे छीन लिया, क्योंकि उसने परमेश्वर पिता की आज्ञा नहीं मानी। वो उसने परमेश्वर पिता का भय नहीं खाया। और क्या हुआ? उसकी आंखें खुल गई, और जब उसकी आंखें खुल गई तो उसने पाया कि वो नंगा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि नंगापन का अर्थ होता है हमारे पाप। हमारे पापों में, हम पापों में गिर जाते हैं, जिसको कहते हैं कि नेकेडनेस रिप्रेजेंट्स द सिन ऑफ वी पीपल। लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता का स्वभाव तो हमेशा से दयालु था। उन्होंने क्या किया? आगे हम पाते हैं उत्पत्ति 3 उसकी 21 वर्स में, जहां इस प्रकार लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। कितनी खूबसूरती से बताया गया है यहाँ पे। अब आदम ने पाप कर लिया, उसने देख लिया कि वो नंगा है। नंगा मीन्स अर्थात पाप, वो पाप के दलदल में गिर गया है। अब परमेश्वर पिता ने क्या किया? उसके लिए एक जानवर को मारा और उसकी चमड़ी से उसके लिए अंगरखा बनाया, आदम और हवा के लिए। ये इंडिकेट करता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में। ठीक उसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने इस संसार में भेजा कि वो निष्पाप मेमना मेरे और आपके गुनाहों के लिए, पापों के लिए अपना कीमती खून बहाए, और उस खून से लथपथ उसके वस्त्र हमको उड़ा दे, जिससे हमें उद्धार मिल सके, जिससे हमें धार्मिकता मिल सके और हम परमेश्वर पिता की समानता में आगे बढ़ सके। ठीक उसी प्रकार यूसुफ ने भी किया। यूसुफ अपना वस्त्र वहां छोड़कर भाग गया। ये दर्शाता है यूसुफ का वो वस्त्र ने पोतीफर की पत्नी के पाप को ढाक दिया। कैसे? अगर हम बाइबल उठा के देखें तो बाइबल में हम पाते कहीं भी जिक्र नहीं है कि पोतीफर की पत्नी का जो पाप था उसका उजागर हुआ है। क्या हुआ? क्योंकि यूसुफ ने अपने उस वस्त्र को छोड़ के जाने से उसने उसके पाप को ढाक दिया। पोतीफर की जो पत्नी ने पाप किया था उसको ढाक दिया था, और वो उसके पति के सामने कभी भी नहीं आ पाया। अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि कैसे हम इस उद्धार के वस्त्र को, कैसे हम इस धार्मिकता के वस्त्र को पहन सकते हैं। इसके लिए मेरे साथ निकाल लें प्रकाशित वाक्य 19 उसका 13 वर्स। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 13 वर्स, जहां पे ऐसे लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। अब हम इस वस्त्र को, जो धार्मिकता का वस्त्र है, जो उद्धार का वस्त्र है, इसको अपने अंदर, इसको कैसे ग्रहण कर सकते हैं, इसको पहने कैसे रख सकते हैं। इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है विश्वास। हमें विश्वास में अपने बहुत मजबूत होना जरूरी है। जब तक हमारा विश्वास मजबूत नहीं है, कमजोर विश्वास के हैं हम, तो शैतान हमें इजली आके बरगला सकता है। हम उसकी बातों में आ सकते हैं, उसके प्रलोभन में आ सकते हैं और उसके चलाए चल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा धार्मिकता का जीवन हो, तो हमें एक बात का, सबसे पहली बात का ध्यान जो देना है वो है कि हमें अपने विश्वास में बहुत मजबूत रहना है। दूसरी बात है एक्सेप्टेंस ऑफ सिंस। हमें अपने पापों का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने मुंह से अपने पापों के लिए तौबा ना करें, उसको स्वीकारे नहीं परमेश्वर पिता के सामने, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल विदाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ सिंस। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, हमें परमेश्वर पिता का, इस कलाम का, ये वचन का जो हमें मिला है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, हमें इस वचन की जीवित पत्री बन जाना है कि हम जहां कहीं भी जाएं, हमारे चाल ढाल से, हमारे बोल चाल से जो लोग हमें देखते हैं वो देख सके कि हाँ, हम जीवित पिता परमेश्वर के, यीशु मसीह के जीवित कलाम के उस पत्री हैं। इस बात के लिए हमें अपने जीवन को जांचना है, देखना है कि हाँ, हमारे जीवन से क्या वो लिविंग गॉस्पेल दिखती है कि नहीं। लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:3 में कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। तो ये बात ध्यान रखें कि अगर हम
अपने विश्वास में मजबूत हैं और हम अपने पापों का अंगीकार कर ले और जीवित कलाम के, जीवित वचन के जीवित पत्री बन जाएं, तो हम सच में उद्धार पा सकते हैं और उद्धार पाके हम अपने परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग धाम में निवास कर सकते हैं, उस अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं। परंतु हम दूसरी तरफ उठा के देखें तो कुछ लोग होते हैं जो स्वयं की धार्मिकता को बना लेते हैं, वो परमेश्वर की धार्मिकता से बहुत दूर होते हैं। ये मैं नहीं बोल रही, ये वचन खुद बोल रहा है। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला यूहन्ना 1:8, पहला यूहन्ना 1:8, जहां लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। मैं शायद ही कह सकती हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जो कहे मैंने कभी भी पाप नहीं किया। अगर हम सुबह से लेके शाम तक, जब तक हम अपने बिस्तरों पे नहीं जाते, अगर अपने जीवन का मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे हम जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप तो करते ही हैं। और अगर ये कहना कि मैं पापी नहीं हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है, तो हम स्वयं अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, अपनी खुद की धार्मिकता को हमने बना लिया है। इसी प्रकार एक और देखेंगे वर्स जो कि पाया जाता है रोमियो 10:3 में। वहां पे लिखा है, क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। तो इस प्रकार के लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की स्वयं की धार्मिकता बना लेते हैं और उनकी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता से बहुत दूर होती है। कोई भी दोनों का कनेक्टिविटी नहीं होती है। और क्या होता है, आप जानते हैं कि अंजाम क्या होता है, वो है नरक की आग। तो हमें अपने जीवनों को जांचना बहुत जरूरी है कि हम देखें क्या हमारा जीवन परमेश्वर की दिखाए हुए राह पे, उसकी धार्मिकता पे चल रहा है कि नहीं, क्या हमने उद्धार पाया है कि नहीं, क्या हम उस उद्धार के वस्त्र को पहने हुए हैं कि नहीं, या अभी भी उस पाप में डूबे हुए हैं, अभी भी अपनी मलिनता में इतने ज्यादा डूबे हैं कि हम भूल गए हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या मार्ग तैयार किया है। चलिए इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ। एक राजा था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसने अपने साम्राज्य में ये घोषणा करी कि जो व्यक्ति उसके लिए सबसे खूबसूरत वस्त्र बनाएगा उसको वो अपनी सारी धन संपत्ति, अपनी जितनी भी उसकी धन संपत्ति है, वो सब कुछ उस व्यक्ति को दे देगा। उसी राज्य में एक व्यक्ति था जो कि बहुत चतुर चालाक था। उसके पास कुछ भी मटेरियल नहीं था, कोई भी कपड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, परंतु उसने राजा के सामने ऐसे बातों को रखा और कहा कि देखिए राजा साहब, मैं आपके लिए सुंदर सा वस्त्र बना के लेके आया हूँ। परंतु उसके पास कुछ भी नहीं था। इट वॉज ऑल इमेजिनेशन, उसका खुद का बनाई हुई कहानी थी। परंतु राजा उसके प्रलोभन में ऐसे आ गया, उसकी बातों में ऐसा रिझ गया कि वो भूल गया कि उसको खुद की स्वयं की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। और क्या किया राजा ने, उसके द्वारा बनाया हुआ वस्त्र जो कि सिर्फ एक इमेजिनेशन है, कोई भी वस्त्र नहीं है, उसको ऐसे प्रिटेंड करते हुए पहन लिया और बाहर अपने महल के निकल गया। सब लोग, जितने भी पास के लोग थे, उसके राज्य के जितने लोग, उसको देख के हंस रहे थे। तो हम इस कहानी से क्या पाते हैं, हमारे साथ भी ये होता है। कभी कभी शैतान, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर ऐसा होता है, शैतान हमारे पास इतने सारे प्रलोभन लेके आता है और हम उसकी बात में ऐसे कैरेड अवे हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर का सहारा लेना है, अपनी परमेश्वर से बुद्धि मांगना है कि इन परिस्थितियों में कैसे हम शैतान से लड़े, उसको कैसे हटा सके। जैसे राजा ने किया कि वो उस टेलर की, उस व्यक्ति की बातों में आ गया और उसके दिखाए हुए राह पे चलता रहा। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, ऐसी कुछ होता है, हम शैतान की बातों में ऐसे घुल मिल जाते हैं, ऐसे खो जाते हैं कि हम अपने दिमाग से सोचना बंद कर देते हैं। अब हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, वो है क्यों हमें इस धार्मिकता के वस्त्र को धारण करना है। Why the robe of righteousness is needed? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है
क्यों हमें इस धार्मिकता को, वस्त्र को अपने आप में अपने पास रखना जरूरी है, क्यों जरूरी है इसका रहना? इसका उत्तर मिलता है हमें प्रकाशित वाक्य 16 उसके 15 में, जहां लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देख सके। चोर के नाई कौन आता है? हम सब जानते प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में। वो चोर के नाई, द सेकंड कमिंग, हम सब जानते हैं उसके द्वितीय आगमन में वो एक चोर की नाई आएगा। तो हमें क्या रहना है? हमें अलर्ट रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में देना है कि हम जागते रहें और ये ध्यान दें कि हमने कौन सा वस्त्र पहन रखा है। क्या वो वस्त्र परमेश्वर पिता के द्वारा दिया हुआ वस्त्र है, वो उद्धार का वस्त्र है, वो धार्मिकता का वस्त्र है, या दिखाता है कि हम परमेश्वर पिता की जीवित पत्री हैं, वो दर्शाता है कि नहीं, या हमने संसारिक वस्त्र पहन रखा जिसको शैतान ने हमको पहनाया है। ये हमें जांचना और मूल्यांकन करना जरूरी है। ये देखना जरूरी है क्या हम नंगेपन के उस काल में नंगेपन में डूबे तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम अभी तक उस पाप में डूबे हैं, क्योंकि हम पाते हैं वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के और उस लहू से लिपट कपड़ों ने हमको ढाक दिया, हमारे पापों को ढाक दिया, तो हमें उद्धार मिल चुका है, हमें उस पापों से क्षमा मिल चुकी है। तो हमें ध्यान देना है उस नंगेपन में अभी भी तो हम नहीं है। क्या हमने उस उद्धार को अपने जीवन में लिया है कि नहीं, उस धार्मिकता को अपने जीवन में लिया है कि नहीं, हमें ये जांचना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 3:17 में लिखा है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। कई बार हम ये सोचते हैं हमने संसार की हर एक धन दौलत, हर एक ऐशो आराम की हर चीज सुविधा अपने घरों में कर ली हैगी, तो हम सोचते हैं हमें अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो वहीं पे कलाम कहता है प्रकाशित वाक्य 3:17 में, आप देख लीजिए, लिखा है, ये मैं नहीं कह रही हूं कि कलाम कह रहा है कि वो व्यक्ति अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है। ये जो संपत्ति आपने यहाँ पे जमा कर रखी है इसका कोई महत्व नहीं है, ये सब काई लगेगा। वचन बताता है काई लगेगा, दीमक, चोर सेंध लगाएंगे, इसका कोई मतलब, ये सब यहीं पे नाशवान वस्तुएं यहीं पे खत्म हो जाएंगी। अगर हमें ये सुनिश्चित करना है, हमें ये देखना है कि क्या हम उस अनंत जीवन की तैयारी में है कि नहीं, क्या हमारे ऊपर वो उद्धार का वस्त्र है कि नहीं, क्या हमारे ऊपर वो आत्मिकता का वस्त्र है कि नहीं, वो धार्मिकता का वस्त्र दिखता है कि नहीं, क्योंकि वही हमें उस अनंत जीवन में ले जा सकता है, वही हमें स्वर्ग में प्रवेश करा सकता है। अंत की ओर बढ़ेंगे और मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य 19 उसका 8, जहां कुछ इस प्रकार लिखा है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ये जो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कितना खूबसूरती रीति से बनाए, ये एक काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन है उस प्रीस्लीहुड ड्रेसिंग का, कि या कहें जो एक याजक पहनता है, जो याजसी वस्त्र जो होते हैं, जो बहुत पवित्र होते हैं, अनॉइंटेड होते हैं, आशीषित होते हैं, अभिषिक्त होते हैं, उन वस्त्रों के बारे में बनाया गया। और वो वस्त्र सिर्फ कौन पहन सकता है? सिर्फ एक धर्मी पुरुष पहन सकता है। तो हम ये देखें कि हम मेरे और आपके जीवन में क्या वो उद्धार अभी भी है? ऐसा तो नहीं, वो उद्धार का वस्त्र हमसे छिन गया है, या कि हमने अपने धार्मिकता का जीवन जो हमारे को प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने और पवित्र आत्मा ने तीनों मिलकर हमें दिया था, क्या वो हमसे हमारे हाथों से छिन तो नहीं गया? हमें ये सुनिश्चित करना जरूरी है। जिस प्रकार आदम और हवा के साथ हुआ, उनने पाप किया और क्या हुआ? उस पाप का रिजल्ट ऐसा हुआ कि उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया, उनकी संसारिक आंखें खुल गई और आत्मिक आंखें बंद हो गई। उनको जो वस्त्र, जो उद्धार का वस्त्र था, उनको वो जो वस्त्र, जो आत्मिकता का वस्त्र था, जो धार्मिकता का वस्त्र था, उनसे छिन गया। तो हम अपने जीवनों को देखें, क्या हम नंगे, आज भी नंगे तो नहीं पाए जाते हैं? नंगे का मतलब यहाँ पे पाप है, तो हम ध्यान रखें कि हमने कौन सा वस्त्र धारण कर रखा है।
अच्छे वस्त्र पहनने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन हम उसको ये भी साथ में ध्यान रखें, जो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र है वो है उद्धार का वस्त्र। और जब तक हमारे ऊपर वो उद्धार का वस्त्र नहीं होगा तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। इस बात को मैं बोल के अपनी वाणी को यहीं अंत दूंगी। जय मसीह की। बहन को सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। आपको व आपके परिवार को परमेश्वर पिता बहुत सारी आशीष दे। अब वक्त है परमेश्वर पिता के बड़े से बड़े कार्यों के लिए अभी दान उठाया जाएगा। इस समय गीत गाएंगे जो हम सभी को आता है। गीत नंबर 108, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है। इस कोरस को और पहला पद को हम एक साथ गाएंगे। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हमें प्रभु के जग में, भंडारी हमें प्रभु के जग में दसवानी लौटाना है, दसवानी लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। अब वक्त रहेगा दान के लिए प्रार्थना के लिए। तो दान की प्रार्थना मिसेस शोभा लाल करेंगी। धन्यवाद 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 हो सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए प्रभु जी आपके महान सामर्थ्य चरणों के पास अपने एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं दिन भर की और अब तक की तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी। हमें जीवितों के बीच में जीवित रखे, स्थिर रखे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी हमें इस योग्य बनाए प्रभु जी कि हम अपनी मुट्ठी को खोल सके पिता परमेश्वर, और भी हमें सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता। आज का जो सुंदर वचन हमें मिला है प्रभु जी, आत्मिक भोजन मिला है प्रभु जी, होने दीजिए इस वचन को हम अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें और अपने जीवन को प्रभु जी वचन के रूप चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी जिस भले भंडार से दान निकला है पिता परमेश्वर, उनकी मुट्ठियों को और खोलिए पिता परमेश्वर। आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हम अपने जीवन का, अपने प्रभु जी कमाई का, अपने दशवांश का देने वाले बन सके। हृदय को खोलिए पिता परमेश्वर हमारे। हे मेरे स्वामी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। अपनी कलीसिया के पिता परमेश्वर एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं महिला सभा पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी जो सुचारू रूप से चल रहे हैं मेरे स्वामी, ये आपकी अनुग्रह दया है और आपका उपाय है पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर पिता घर घर प्रभु जी आपकी आराधनाएं हो रही है प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक एक को हृदय को खोले, एक एक के घर को खोले पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने जवान सभा की मीटिंग के लिए प्रभु जी, जवान बच्चों के लिए भी प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, जिनके लिए भी आप उपाय किए हैं पिता परमेश्वर। ये सुंदर उपाय किए हैं प्रभु जी कि ऑनलाइन के माध्यम से हर काम प्रभु जी बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा है पिता परमेश्वर। आपकी दया है, आपकी कृपा है पिता परमेश्वर, और हर एक कार्यों पर अपनी आशीष का हाथ रखे पिता। जो बच्चे इस कार्य को कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें और भी ज्ञान बुद्धि समझ से भरपूर कीजिए, आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो भी और भी आत्मा से सच्चाई से प्रभु जी सच में उस काम में लग सके पिता परमेश्वर। आपकी सेवा में आपकी महिमा के लिए खड़े हो सके स्वामी।
प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं छोटे बच्चों का जो संडे स्कूल होता है उसे भी आपने पिता परमेश्वर संभाला है। प्रभु जी आपकी दया है उस पर भी। प्रभु जी धन्यवाद मेरे स्वामी। प्रभु जी हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी अब तक आपने हम सबको संभाला है। प्रभु जी जीवितों के बीच में जीवित रखे हैं। अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी आशीष बहुतायत से बना के रखें पिता परमेश्वर। एक बार फिर से अपने दिए हुए इस भेंट को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आपकी महिमा के लिए हम करने वाले बन सके। अपने जीवन को प्रभु जी आपकी महिमा के लिए हम समर्पित करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारी महिला सभा की अध्यक्ष महोदया मिसिस नीलिमा आंटी को अवसर होगा कि वो हमारे बीच में सूचनाएं दें। मैं श्रीमती नीलिमा मसीह, महिला सभा अध्यक्षा, आप सबों का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ उन सभी लोगों का जो इस ऑनलाइन के माध्यम से हमारी आराधना में संभागी हुए हैं। धन्यवाद देती हूँ अपने पादरी अभिनव पार एवं बेटा अर्जित पार तथा पादरी रामचरण सूरज को, जिन्हों की अथक कोशिशों के कारण हमारी यह महिला सभा संपन्न की जा रही है। धन्यवाद देती हूँ अपनी समस्त बहनों को जो हमारी महिला सभा की आराधना में अपने संदेशों के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा और अपने गीतों के द्वारा इस महिला सभा को संचालित कर रही हैं और सफल बना रही हैं। अगले सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। अगले सप्ताह महिला सभा की इसी प्रकार की आराधना शुक्रवार संध्या 6 बजे चलाई जाएगी। बहनें अपना अपना दान अपने पास एकत्रित रखें। धन्यवाद। अंत में हम सब प्रभु की प्रार्थना बोलकर अपनी महिला सभा की आराधना समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करिए और हमें परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके लिए है। आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड।